हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्जाम के लिए टॉपिक नंबर 18 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स, प्लेयर नेम और मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टॉपिक से जो है स्टेनोग्राफर के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तो मैंने इसीलिए जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 18। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड साइज ऑफ द ओलंपिक स्विमिंग पूल। तो रिक्वायर्ड साइज जो है ओलंपिक स्विमिंग पूल का क्या होता है? ओके, तो ध्यान से आप ऑप्शन देखेंगे और बताएंगे क्या होता है इसका रिक्वायर्ड साइज। तो राइट आंसर होगा 50 मीटर इंटू 25 मीटर। ठीक है, ये है वो साइज स्विमिंग पूल का, 50 मीटर इंटू 25 मीटर। नेक्स्ट है द टर्म फॉलो ऑन। तो ये जो टर्म है फॉलो ऑन, ये किस गेम्स या स्पोर्ट्स में इस टर्म का यूज होता है? तो देखिए, फॉलो ऑन जो है वो क्रिकेट में यूज होता है। ठीक है, क्रिकेट में फॉलो ऑन, वाइड, विकेट, रन आउट, है ना, कैच, स्वीप शॉट, ये सब जो टर्म है ये किस में यूज होता है? क्रिकेट में यूज होता है। नेक्स्ट है द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ डैश। तो ये जो टर्म है ग्रैंड स्लैम, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो आप जानते हैं कि टेनिस में जो है टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका फ्रेंच, फिर आपका होता है यूएस, फिर होता है विंबलडन। ओके, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं किसमें? टेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ओलंपिक्स टॉपिक से। तो आप कहेंगे 1927। तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1927 में। नेक्स्ट है दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? दलीप ट्रॉफी जो है ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आप क्या कहेंगे? क्रिकेट से रिलेटेड है। अब देखिए देवधर ट्रॉफी। ओके, देवधर ट्रॉफी अगर पूछ ले दिलीप की जगह तो आप क्या कहेंगे? ये भी क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी, इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रॉफी होता है किसका? क्रिकेट का। नेक्स्ट है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डू यू एसोसिएट द टर्म 16 यार्ड हिट। तो ये जो 16 यार्ड हिट जो टर्म है ये किस खेल से रिलेटेड है? किस खेल में यूज होता है? तो आप कहेंगे फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी में यूज होता है ये। नेक्स्ट है डायरेक्ट फ्री किक। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है डायरेक्ट फ्री किक, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो आप कहेंगे फुटबॉल से एसोसिएटेड है। फुटबॉल में ही डायरेक्ट फ्री किक का यूज होता है टर्म। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इज वल्लम कली। वल्लम कली जो है किस प्रकार का पारंपरिक खेल है? बॉक्सिंग, रनिंग, बोट रेसिंग या रेसलिंग। तो आपको याद रखना है वल्लम कली जो है ये किस ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आप कहेंगे बोट रेसिंग। केरल में बोट रेसिंग बहुत, है ना, कॉमन है। नेहरू ट्रॉफी भी जो है बोट रेसिंग से ही एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है द टर्म हेडर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो हेडर बताना है आपको कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो आप क्या कहेंगे? फुटबॉल से संबंधित है हेडर टर्म। नेक्स्ट है बंकर इज रिलेटेड टू विच गेम। अब देखिए स्कूल में कॉलेज में आप लोग खूब बंक किए होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है बंकर किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। समझ गए? गोल्फ। नेक्स्ट है पेनाल्टी शूट आउट, रेड कार्ड, ब्लाइंड साइड आर सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। पेनल्टी, शूट आउट, रेड कार्ड, ब्लाइंड स्लाइड किस खेल से जुड़ी कुछ शब्दावली हैं? तो आप क्या कहेंगे?
फुटबॉल कहेंगे, है ना। नेक्स्ट है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म चाइना मैन, है ना। चाइना मैन जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है ये शब्द, तो आप कहेंगे क्रिकेट। हालांकि आप लोगों ने कभी चाइना मैन शब्द का जो है इस्तेमाल कभी सुना नहीं होगा क्रिकेट में, लेकिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द शेक हैंड ग्रिप यूज्ड। शेक हैंड ग्रिप जो है का प्रयोग किया जाता है टेबल टेनिस में। तो टेबल टेनिस जो है आपको याद रखना है, शेक हैंड ग्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेडी, ईगल, एल्बाट्रॉस, ये सभी जो शब्द हैं ये किस में उपयोग किए जाते हैं, किस खेल में, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, गोल्फ में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बाट्रॉस, है ना, शब्द का प्रयोग जो है किस में किया जाता है, तो ये गोल्फ में किया जाता है। नेक्स्ट है, द टर्म एंकर रनर इज रिलेटेड टू। एंकर रनर शब्द डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है एंकर रनर, मैराथन रेस, 1500 मीटर रेस, स्टीपल रेस या रिले रेस, तो आप कहेंगे रिले रेस, ठीक है, रिले रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टॉपर टर्मिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। स्टॉपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे, स्टॉपर टर्मिनोलॉजी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, बनाना किक। अब देखिए, बनाना तो आप लोग खूब खाते होंगे बॉडी बनाने के लिए, लेकिन यहां पूछा गया है बनाना किक शब्द किस खेल से जुड़ा है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है बनाना किक। नेक्स्ट है, स्कूप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, स्कूप जो है ये रिलेटेड होता है किससे, हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनी पोजीशन इन द बास्केटबॉल स्पोर्ट्स। तो कौन सा बास्केटबॉल खेल में कोई पद नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, ऑलराउंडर, तो आप कहेंगे ऑलराउंडर। ऑलराउंडर तो हम लोग क्रिकेट में यूज करते हैं बेसिकली, जहां पर कोई ऐसा प्लेयर हो जो बॉलिंग भी करता हो, जैसे हार्दिक पांडे बॉलिंग में भी अच्छा है, बैटिंग में भी अच्छे हैं, फील्डिंग में भी अच्छे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ऑलराउंडर। नेक्स्ट है, ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ड्यूस शब्द किससे जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे टेनिस से जुड़ा हुआ ये टर्म है ड्यूस। नेक्स्ट है, चूकर शब्द किस खेल से संबंधित है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूकर शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पोलो होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये जो थॉमस कप होता है ये किस खेल से संबंधित है, तो आप कहेंगे बैडमिंटन मेल से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ हॉकी। वो कौन सा टर्म है जो कि हॉकी से संबंधित नहीं है, स्कूप, फ्लिक, हिट या रन आउट। तो आप लोग तो क्रिकेट देखते ही हैं, आपको मालूम होगा कि रन आउट तो क्रिकेट में यूज होता है। नेक्स्ट है, द पॉन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। प्यादा किस खेल से संबंधित है, ये चेस से संबंधित है ना। चेस में आप देखते हैं ना प्यादा होता है इस टाइप से, और वो अपने सामने चलता है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट इज नॉट प्लेड इन मिक्स्ड डबल्स। मिश्रित युगल में कौन सा खेल नहीं खेला जाता है, विच स्पोर्ट इज नॉट प्लेड इन मिक्स्ड डबल्स, तो आप कहेंगे हैंडबॉल। नेक्स्ट है, द 3 सेकेंड रूल इज एप्लीकेबल फॉर द गेम ऑफ डैश। द 3 सेकेंड रूल, 3 सेकेंड का नियम किस खेल के लिए लागू होता है, तो आप कहेंगे बास्केटबॉल के लिए। नेक्स्ट है, द टर्म लिबरो इज यूज्ड इन डैश। लिबरो शब्द का प्रयोग जो है किस में किया जाता है, तो आप, ठीक है, आप कहेंगे वॉलीबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट है, द टर्म स्लीप, बहुत सिंपल होगा आपके लिए, स्लीप तो आपको मालूम ही है किस खेल में यूज होता है, क्रिकेट में यूज होता है। नेक्स्ट है, बुल्स आई, ठीक है, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे शूटिंग में यूज होता है बुल्स आई।
नेक्स्ट है बैक स्टिक, ये भी क्वेश्चन काफी कॉमन है प्रीवियस ईयर में। तो बैक स्टिक शब्द का प्रयोग जो है किस में किया जाता है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या वॉलीबॉल, तो आप कहेंगे हॉकी में यूज होता है बैक स्टिक। नेक्स्ट है फाइल्स एंड रैंक आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, फाइल्स एंड रैंक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे प्रेम पूर्वक, राइट आंसर इसका हो जाएगा चेस में होता है फाइल्स एंड रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेकमेट। अब देखिए चेकमेट काफी सिंपल है आपके लिए, चेकमेट चेस में ही होता है, इसके बाद तो खेल खलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनटोनेट। ओके, मिनटोनेट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्या होगा, मिनटोनेट किस खेल से संबंधित है, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा वॉलीबॉल। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया गया, नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है कब शुरू हुआ, 2012 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है ये विलियम जोन्स कप, और आप कहेंगे बास्केट बॉल। विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो आप कहेंगे हॉकी होगा सर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनल्टी शूट आउट, रेड कार्ड, ब्लाइंड साइड, ये सब टर्मिनोलॉजीज किससे संबंधित है, किस खेल से, फुटबॉल से। नेक्स्ट है बिशप जो है किस खेल में बिशप का प्रयोग किया जाता है, बिशप का प्रयोग किया जाता है किस खेल में, तो चेस में। नेक्स्ट है टाइम ट्रायल, शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, टाइम ट्रायल। टाइम ट्रायल आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे साइकिलिंग से संबंधित है टाइम ट्रायल। नेक्स्ट है कैस्टलिंग किस खेल से जुड़ा हुआ है, हॉकी, चेस, टेबल टेनिस, फुटबॉल, तो आप क्या कहेंगे, एनी गेसेस, राइट आंसर होगा चेस से संबंधित होता है कैस्टलिंग। नेक्स्ट है लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, कबड्डी में किया जाता है। और कबड्डी कैसे खेलते हैं हम लोग, कबड्डी 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 कबड्डी, है ना, तो याद रखना है कबड्डी में होता है लोना। नेक्स्ट है लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल, नो लेट, किस खेल का हिस्सा है ये सभी, एनी गेसेस, स्क्वैश, रग्बी, हैंडबॉल, पोलो, तो आप कहेंगे स्क्वैश में होता है ये सब, लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल, नो लेट। नेक्स्ट है किस खेल में ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है, ड्रिबल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है बताओ, बास्केटबॉल होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फाइन लेग, गली, मिड विकेट, ये सब जो टर्म्स हैं किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, फाइन लेग, गली, मिड विकेट, किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है किस खेल में एंटीना नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, एंटीना नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है किस स्पोर्ट्स में, तो आप कहेंगे वॉलीबॉल में। नेक्स्ट है रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है, रंगा स्वामी कप, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, तो आप क्या कहेंगे हॉकी, हॉकी से संबंधित है रंगा स्वामी कप। नेक्स्ट है डंक शॉट, ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है, डंक शॉट, ये बास्केटबॉल में यूज होता है डंक शॉट। नेक्स्ट है नागे वाजा, जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक डैश तकनीक है, ये जो नागे वाजा है ये एक टेक्निक है जो कि यूज होता है जूडो में, इसका मतलब क्या है ना, ये थ्रोइंग होगा करेक्ट आंसर। ओके, तो नागे वाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक थ्रोइंग तकनीक है, फेंकना। नेक्स्ट है पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है, पिवोटिंग, क्या होगा करेक्ट आंसर, पिवोटिंग बास्केटबॉल में यूज होता है। अब देखिए कुछ फेमस एथलीट्स हैं भारत के, उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिए। इसमें से बहुत सारे नाम तो आप जानते होंगे पहले से, जैसे विराट कोहली, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, ऐसे तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
लेकिन यहाँ पर इनका नाम लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये फेमस एथलीट है, तो क्रिकेट से संबंधित है। उसी तरीके से पूछेगा सुनील गावस्कर, तो क्रिकेट कहेंगे आप। सानिया मिर्जा, लॉन टेनिस। पीटी उषा, जो कि देखिए अभी आईओसी की प्रेसिडेंट हैं, ये एथलेटिक्स से जुड़ी हुई थी। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर हैं, है ना। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। मिल्खा सिंह एथलेटिक्स से है। एम एस धोनी क्रिकेट से है। सुनील छेत्री फुटबॉल से हैं। कपिल देव क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ देखिए पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से हैं। ध्यानचंद हॉकी से हैं। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से हैं। मैरी कॉम बॉक्सिंग से हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से हैं। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से हैं। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से हैं। दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक्स से हैं। लिएंडर पेस लॉन टेनिस से हैं। विश्वनाथन आनंद चेस से हैं। उसी तरीके से दीपिका कुमारी आर्चरी से हैं। हिमा दास एथलेटिक्स से हैं। सुनील कुमार रेसलिंग से हैं। सीए भवानी देवी फेंसिंग से हैं। ये भवानी देवी काफी इंपॉर्टेंट है। पंकज अडवाणी बिलियार्ड से हैं। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट से है। नारायण कार्तिकेयन मोटर स्पोर्ट से हैं। ये जो बाईचुंग भूटिया हैं फुटबॉल से हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं। अंजुम बॉबी जॉर्ज ये लॉन्ग जंप एथलेटिक्स से हैं। युवराज सिंह क्रिकेट से हैं। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल से। साक्षी मलिक रेसलिंग से। रोहित शर्मा आर ए अश्विन गौतम गंभीर हरमनप्रीत कौर जहीर खान ये सब क्रिकेट से हैं। रोहन बोपन्ना टेनिस से हैं। दूती चंद एथलेटिक्स से हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फेमस पर्सन हैं, है ना, तो इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है।